कपड़े पहनने से जुड़ी इंग्लिश। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब हम कपड़े पहनते हैं या अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हैं तो उस वक्त पे हम अपने कपड़ों के बारे में क्या बातें करते हैं। ये बटन खुला है, ये बटन बंद है, मेरी शर्ट फटी है, कोनी पे फटी है, मेरी पैंट्स घुटने पे फटी है, ठीक है, पैंट का बटन टूटने को है। इस तरह की कपड़ों से रिलेटेड बातें जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं अपने बच्चों के साथ, या बड़े लोग आपस में बोलते हैं, अपनी कॉलर सीधी कर लो, टेढ़ी कर लो, बाजू मोड़ लो। इस तरह की इंग्लिश आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देखो शुरू करते हैं। अपनी कॉलर सही कर लो। तो कॉलर खराब हो रखी है, मुड़ी तुड़ी है, टेढ़ी हो रखी है, तो हम बोलते हैं सही कर लो कॉलर अपनी। तो इंग्लिश में सिंपली आपको बोलना है फिक्स योर कॉलर। फिक्स योर कॉलर, अपनी कॉलर को फिक्स कर लो, या फिर एडजस्ट योर कॉलर अ बिट, अपनी कॉलर को थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा सही सेट करना है, टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है तो आप उसमें एडजस्ट का यूज़ करो। एडजस्ट योर कॉलर। अपनी बेल्ट थोड़ी सही कर लो, एडजस्ट योर बेल्ट। अपनी शर्ट थोड़ी सही कर लो, एडजस्ट योर शर्ट अ बिट, यानी थोड़ी सी, अ लिटल। तो एडजस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर डू अप भी बोल सकते हैं। डू अप योर कॉलर मतलब अपनी कॉलर को सही कर लो। डू अप, फिक्स योर कॉलर, एडजस्ट योर कॉलर बिट। आपका ऊपर का बटन तो खुला है, ऊपर का बटन यानी सबसे ऊपर वाला जो बटन है शर्ट में वो खुला हुआ है। ऊपर का बटन खुला है, कैसे कहोगे? ऊपर का बटन मतलब टॉप बटन। योर टॉप बटन इज अनडन। योर टॉप बटन इज अनडन। बटन खुला है मतलब द बटन इज अनडन। अनडन बोलते हैं उसको। बटन खुला है, द बटन इज अनडन। योर टॉप बटन यानी आपका ऊपर वाला जो बटन है, सबसे ऊपर वाला, इज अनडन, वो अनडन है। अपनी बाजू मोड़ लो। अपनी बाजू मोड़ लो यानी ऐसे करके मोड़ लो बाजू को। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स। तो इनको बाजू को इंग्लिश में स्लीव बोलते हैं। तो दोनों हाथों की स्लीव्स, अपने स्लीव्स को रोल अप कर लो, मोड़ लो। रोल अप योर स्लीव्स। मेरी शर्ट कोनी पे फटी है। मेरी शर्ट यहाँ से फटी है, कोनी से, कोनी पे फटी है। तो कोनी एक पॉइंट है यानी एल्बो। पॉइंट दिखाने की प्रेपोजिशन एट होती है। फटी है मतलब टोन। माई शर्ट इज टोन एट द एल्बो। एल्बो पे टोन है। माई शर्ट इज टोन एट द एल्बो। यू कैन से माई शर्ट हैज अ रिप एट द एल्बो। मेरी शर्ट में एक रिप है यानी थोड़ी सी फटी हुई है शर्ट। माई शर्ट हैज अ रिप एंड वेयर इज इट? इट इज एट द एल्बो। एट द एल्बो, ओके, कोनी पे फटी हुई है, एट द एल्बो। शोल्डर पे एट द शोल्डर, यू नो, एट द शोल्डर, एट द एल्बो, ठीक है। इस तरीके से एट जो है एक पोजीशन दिखाने वाली प्रेपोजिशन होती है, एक पॉइंट दिखाने वाली। सो माई शर्ट हैज अ रिप एट द एल्बो। जैसे अपनी पैंट्स के बारे में बोलना है तो माई पैंट्स आर रिप्ड एट द नीज। घुटनों पर मेरी पैंट्स फटी हुई है, घुटने पे पैंट फटी है। हम जनरली हिंदी बोलते वक्त पैंट बोलते हैं, पैंट, लेकिन इंग्लिश में ये जो वर्ड है इसकी फॉर्म प्लूरल ही रहती है हमेशा, पैंट्स, पैंट्स, क्योंकि इंग्लिश में इसको प्लूरल समझा जाता है और ये प्लूरल ही रहता है। ये आइडेंटिकल पार्ट्स जो भी दो चीज़ों में होते हैं उनको प्लूरल माना जाता है इंग्लिश में, जैसे कि ग्लासेस, ट्राउजर्स, सीजर्स। वैसे यहाँ पर है पैंट्स, जीन्स, तो पैंट्स प्लूरल रखेंगे और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही यूज करेंगे। माई शर्ट हैज अ रिप एट द एल्बो। ये बटन तो टूटने को है, जैसे कोई बहुत मोटा है उसका बटन एकदम टूटने को है, बिल्कुल टाइट हो रखी है शर्ट। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? द बटन इज अबाउट टू फॉल ऑफ। इट्स अबाउट टू फॉल ऑफ। फॉल ऑफ यानी गिर कर अलग होने के लिए तैयार है, ये होने वाला है। इफ समथिंग इज अबाउट टू हैपन, इट्स गोइंग टू हैपन। सो दिस बटन इज अबाउट टू फॉल ऑफ और इट्स अबाउट टू पॉप ऑफ। एकदम ऐसे पॉप करके गिरने को है बिल्कुल। दिस बटन इज अबाउट टू पॉप ऑफ। आपने कॉलर खड़ी क्यों कर रखी है? स्टाइल मारते हैं लड़के, कॉलर खड़ी कर लेते हैं। इंग्लिश में बोलो वाई इज योर कॉलर अप। वाई इज योर कॉलर अप। वाई डू यू हैव योर कॉलर अप। आपने अपनी कॉलर की पोजीशन को ऊपर क्यों किया हुआ है? वाई डू यू हैव योर कॉलर अप और वाई इज योर कॉलर अप। अपनी शर्ट को पैंट में डालो। तो शर्ट को पैंट के नीचे दबा लेते हैं ना, इंग्लिश में बोलेंगे टक योर शर्ट इन योर पैंट्स। टक योर शर्ट इन योर पैंट्स। पैंट्स प्लूरल रहता है ये, ठीक है। टक योर शर्ट इन योर पैंट्स। ये योर पैंट्स बोलने की जरूरत भी नहीं है, टक इन बोलोगे तो इसका मीनिंग अंडरस्टूड रहता है। टक योर शर्ट इन, यू जस्ट हैव टू से tuck your shirt in. You tuck your shirt in. It means you take the bottom of your shirt and put it inside the pants or put it under the pants. It means you tuck your shirt in. You tuck your shirt in. आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है तो
जिसने टक इन नहीं करी उसकी शर्ट बाहर है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टक इन का ऑपोजिट अनटक। योर शर्ट इज अनटक्ड, अनटक्ड है मतलब इट्स हैंगिंग आउटसाइड, सो टक इट इन, योर शर्ट इज अनटक्ड। आपने बटन गलत बंद कर रखे हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जल्दबाजी में आपने बटन उल्टे सीधे पहन लिए, लगा लिए? मतलब ऊपर का जो एक बटन था उसको आपने ऊपर वाले बटन को ऊपर वाले काज में छेद में नहीं डाला, दूसरे वाला बटन डाल दिया, तो अब सारे बटन गलत सलत हो जाएंगे। आपने बटन गलत बंद कर रखे हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे योर शर्ट बटन्स आर मिसमैच्ड। योर शर्ट बटन्स आर मिसमैच्ड, दे आर मिसमैच्ड। वो मिसमैच्ड है, राइट बटन होल में राइट बटन नहीं गया है, करस्पॉन्डिंग जो बटन्स के बटन होल्स हैं उनमें नहीं गए हैं, उलट उलट हो गए, तो आप बोलेंगे योर शर्ट बटन्स आर मिसमैच्ड। यू हैव बटन योर शर्ट रॉन्ग। आपने अपनी शर्ट को रॉन्ग बटन किया है, मतलब गलत सलत बटन लगा दिए, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या ये बनियान उल्टा है? बनियान होता है ना जो सफ़ेद, बड़ा कई बार उसको मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि सीधा कहाँ से है उल्टा कहाँ से है। तो क्या ये बनियान उल्टा है? इंग्लिश में बोलेंगे इज दिस अंडर शर्ट इनसाइड आउट। बनियान को इंग्लिश में अंडर शर्ट या फिर वेस्ट बोलते हैं। इज दिस अंडर शर्ट इनसाइड आउट। इनसाइड यानी इसका जो इनसाइड है, जो इसके अंदर का हिस्सा है, कहीं वो बाहर तो नहीं है। कहने का मतलब कहीं ये उल्टा तो नहीं है। इज दिस अंडर शर्ट इनसाइड आउट। इज दिस वेस्ट इनसाइड आउट। ये बनियान सीधा कर लो, तो पता चल गया चलो इट्स इनसाइड आउट। ओके, इट्स सर्टन इट्स इनसाइड आउट। नाउ व्हाट डू वी डू टू मेक इट राइट? तो हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न इट राइट साइड आउट। टर्न इट, इसको टर्न कर लो और राइट साइड को बाहर ले आओ। टर्न इट राइट साइड आउट। ऐसे उसकी पैंट बार बार निकल रही है, भाई टाइट नहीं है या वो बहुत पतला हो गया है तो उसकी पैंट बार बार निकल रही है, तो इंग्लिश में बोलेंगे हिज पैंट्स कीप स्लिपिंग डाउन। स्लिपिंग डाउन, वो बार बार स्लिप करके नीचे जा रही है, इट्स स्लिपिंग डाउन। कीप का यूज करने से यहाँ पे पता चल गया कि बार बार ऐसा हो रहा है। हिज पैंट्स कीप स्लिपिंग डाउन। हिज पैंट्स वोंट स्टे अप। ऊपर ही नहीं रुक रही, ऊपर रुकी नहीं रही, बार बार नीचे जा रही है, सो हिज पैंट्स वोंट स्टे अप। बेल्ट लगा लो, तो उसको हम कहेंगे put a belt, put on a belt, put on a belt और wear a belt। एक बेल्ट को put on कर लो। wear मतलब पहनना, उसी को इंग्लिश में put on भी बोलते हैं। पहनना यानी कि put on, पहन कर देखना यानी कि try on, जल्दी से पहनना मतलब throw on, इस तरह। so wear a belt। ये बेल्ट भी मुझे ढीली है। अब भाई कोई तो बहुत ही पतला होता है तो उसको बेल्ट भी नहीं आ रही, बेल्ट के जो होल्स हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, बेल्ट भी ढीली है। इवन दिस बेल्ट फील्स लूज ऑन मी। ये बेल्ट भी मुझे ढीली लग रही है। दिस बेल्ट इज लूज ऑन मी। आप पैंट इतनी ऊपर क्यों पहनते हो? पहले के टाइम में ना पैंट्स ऊपर पहनते थे लोग, जैसे अमिताभ बच्चन के ज़माने में पैंट ऊपर पहनते थे। इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू वेयर योर पैंट्स सो हाई। हाई हो गया ना, ऊपर ऊपर का लेवल दिखा रहे हैं तो हाई। वाई डू यू वेयर योर पैंट्स हाई। वाई डू यू पुल योर पैंट्स अप सो मच। अपनी पैंट्स को इतना ऊपर क्यों पुल कर लेते हो? वहीं पे आजकल का फैशन बिल्कुल ऑपोजिट है। आजकल के लड़के लड़की जो है पैंट्स को नीचे पहनते हैं बहुत, तो इंग्लिश में कहेंगे आजकल के लड़के पैंट बहुत नीचे पहनते हैं। नाउ-a-days बॉयज वेयर देयर पैंट्स रियली लो। लो पहनते हैं वो, वे टू लो। नाउ-a-days बॉयज वेयर देयर पैंट्स रियली लो। मेरी पैंट की जेब फटी है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आपने पैसे डाले, देखा पैसे तो है ही नहीं, एंड देन यू फाउंड आउट दैट योर पॉकेट वाज फटी है। वन ऑफ द पॉकेट्स ऑन माई पैंट्स इज रिप्ड। जो मेरे पैंट्स पे पॉकेट्स हैं, वन ऑफ द पॉकेट्स, ये पॉकेट्स कहाँ हैं? ऑन माई पैंट्स, मेरे पैंट्स के ऊपर जो ये पॉकेट है उसमें से एक पॉकेट रिप्ड है, यानी वो फटी हुई है। ऑफ कोर्स अगर दोनों फटी है तो बोथ ऑफ द पॉकेट्स ऑन माई पैंट्स आर रिप्ड। एक फटी है, वन ऑफ द पॉकेट्स ऑन माई पैंट्स इज रिप्ड। रिप्ड की जगह माई पैंट पॉकेट इज रिप्ड, इतना भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, माई पैंट पॉकेट इज रिप्ड। वन ऑफ द पॉकेट्स ऑन माई पैंट्स बोलने की जगह माई पैंट पॉकेट इज रिप्ड। वन ऑफ द पॉकेट्स ऑन माई पैंट्स हैज अ होल इन इट। अपनी पैंट घुटने तक मोड़ लो। जैसे रास्ते में कीचड़ है तो घुटने तक पैंट मोड़ लो। मोड़ने को तो कहेंगे रोल अप। रोल अप योर पैंट्स टू योर नीज। रोल योर पैंट्स अप टू योर नीज। रोल योर पैंट्स अप टू योर नीज। अपनी पैंट्स को नीज तक रोल कर लो। अपनी पैंट सीधी कर लो। अब भाई कीचड़ गया, साफ रास्ता आ गया, अब इसे नीचे कर लो यानी सीधी कर लो। जो आपने रोल किया था उसे अनरोल कर लो। सो अनरोल योर पैंट्स और स्ट्रेटन योर पैंट्स आउट। स्ट्रेटन कर लो, सीधी कर लो। स्ट्रेटन योर पैंट्स आउट और अनरोल योर पैंट्स। मेरी पैंट बस चेन पे ही अटकी हुई है।
जैसे बटन टूट गया है, द बटन हैज़ फॉलन ऑफ, और जो पैंट्स है वो जो जिपर होता है वो बंद है, उसी पर अटकी हुई है वो। तो इंग्लिश में बोलो माई पैंट्स आर हैंगिंग बाय द जिपर, और माई पैंट्स आर कॉट जस्ट ऑन द जिपर। दे आर कॉट ऑन द जिपर। If I unzip the pants, they'll fall down, they'll slip down. So my pants are caught just on the zipper. मेरी चप्पल की बादी निकल गई। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? चप्पल की बादी, चप्पल पहनते तो चप्पल क्या ये निकल जाता है अंदर से। तो इंग्लिश में बोलेंगे My flip flop toe post came off. जी हाँ फ्रेंड्स, इस वाले हिस्से को चप्पल के हम इंग्लिश में टो पोस्ट बोलते हैं, और ये जो हिस्सा है ये रबर की जो बनी हुई है ये स्ट्रैप है, फ्लिप फ्लॉप की स्ट्रैप है। और ये जो एक चीज़ है ये ऐसे जो उस होल के अंदर से आर पार जाती है, नीचे जाके पकड़ लेती है वो, उसको बोलते हैं टो पोस्ट। सो माई फ्लिप फ्लॉप टो पोस्ट केम ऑफ। क्या आप ये बात डाल दोगे? तो इंग्लिश में बोलो कैन यू पुट दिस टो पोस्ट बैक ऑन, कैन यू पुट इट बैक ऑन। मुझे बड़ी मेहनत लगती थी इसको डालने में, अभी भी निकल जाता है। मैं इसी तरह की चप्पल पहनता हूँ अभी भी कई बार, तो निकल जाता है। सो आई हैव अ हार्ड टाइम पुटिंग इट बैक ऑन, पुटिंग द टो पोस्ट बैक ऑन द फ्लिप फ्लॉप्स, वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। ऐसा तो नहीं है कि दोनों की एक साथ निकल जाए। आपके पैंट पीछे से कीचड़ में सनी हुई है। इफ़ देयर इज़ मड ऑन अ रोड एंड यू वॉक ओवर इट, तो यूजुअली क्या होता है कि हमने ये फ्लिप फ्लॉप्स अगर पहने हैं खास तौर पे, तो पीछे कीचड़ के बहुत सारे छींटे आ जाते हैं। द बैक ऑफ योर पैंट्स इज मडी, द बैक ऑफ योर पैंट्स, यानी आपके पैंट्स का जो पीछे का हिस्सा है वो मडी हो गया है। योर पैंट्स हैव मड स्प्लैटर्स ऑन योर बैक, मड स्प्लैटर्स यानी कीचड़ के छींटे। योर पैंट्स हैव मड स्प्लैटर्स, कहाँ पे हैं? ऑन द बैक, ऑन द बैक, एट द बैक भी चलेगा। द बैक ऑफ योर पैंट्स हैज मड, मड बताया। मड देखो क्या क्या बोल सकते हैं, स्टेन्स, मार्क्स, स्प्लैशेस। कीचड़ के छींटों को हम इंग्लिश में स्टेन्स, मार्क्स या स्प्लैशेस बोल रहे हैं। द बैक ऑफ योर पैंट्स हैज मड स्टेन्स, मड मार्क्स और मड स्प्लैशेस। तो इसी कीचड़ में सनी हुई पैंट्स के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है और काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चलते हैं, टेक केयर एंड बाय।